नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान लागू हो, शहर साफ सुंदर व स्वच्छ दिखे, यह हर कोई चाहता है। लेकिन नगर परिषद मास्टर प्लान व सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरह से काम करना चाह रही है, यह ना आम जन को पसंद आ रहा है और ना ही नगर परिषद के पार्षदों को। पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है और नगर परिषद मास्टर प्लान व सौंदर्यीकरण के नाम पर दीवारों को पुतवाने में लगी है। आपको बता दें कि जहां मास्टर प्लान के नाम पर गरीब व असहाय के आशियाने को एक झटके में उजाड़ दिया जाता है, वहीं जब बात रसूखदार के प्रतिष्ठान की आ जाती है तो नगर परिषद के नियम कायदे आड़े आ जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि कोटपुतली नगर परिषद पार्क की दीवार को लेकर क्या कुछ दंगल शुरू हो गया है। जहां पहले इस दीवार को लेकर व्यापारियों ने अपना विरोध जताया था, वहीं अब डॉक्टर अंबेडकर मंच के पदाधिकारी मैदान में उतर आए हैं। शहर में बात मास्टर प्लान की करें तो कोटपुतली नगर परिषद पार्क में एक दीवार खींची जा रही है। इस दीवार पर अब दंगल शुरू हो गया है। असल में यह दीवार मास्टर प्लान व सौंदर्यीकरण के नाम पर 5 फीट पार्क के अंदर की तरफ खिसकाई जा रही है, लेकिन इसका असर पार्क के बाहर की तरफ पड़ता दिखाई दे रहा है। और जहां व्यापारियों ने पार्क की दीवार को लेकर पहले विरोध जताया था, वहीं अब इस दीवार के निर्माण के दौरान पार्क में लगे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का आधार क्षतिग्रस्त होने से डॉक्टर अंबेडकर मंच विरोध जताते हुए मैदान में उतर आया है। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच ने बीती शाम आपात बैठक बुलाकर नगर सभापति पुष्पा सैनी व नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि किसी भी रूप में बाबा साहेब की प्रतिमा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पदाधिकारियों का यह भी आरोप है कि नगर परिषद ने पार्क के बाहर रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर दीवार की दिशा बदल दी है, जबकि नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि वे रोड की पैमाइश व मास्टर प्लान के अनुरूप ही पार्क की दीवार का निर्माण करवा रहे हैं। मैं अम्बेडकर विचार मंच अध्यक्ष सतीश मौर्य। नहीं, देखिए, मैं सर्वप्रथम तो ये कहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब हैं और जिनकी वजह से आज प्रधान बन रहे हैं, सभापति बन रहे हैं, लेकिन एक सभापति एक महिला होते हुए केवल अपनी दुकानों को बचाने के लिए हमारे बाबा साहब को जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको षड्यंत्र रूप से गिराने की जो है चेष्टा की जा रही है, यह इस समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें मजबूरन हमें रोड भी पे आना पड़ेगा तो हम रोड पे भी आएंगे। कि कोई मामदत तो होते होंगे। आप देखिए, पहले कम से कम पीछे से चलता आ रहा है, अब अचानक मूर्ति के पास आकर कम से कम 5 से 6 फीट दबा दिया गया है। तो ये सब्जेक्ट है, जांच का विषय है। एसडीएम को ज्ञापन भी देंगे, ऊपर तक जो जांच अधिकारी है उनको बताएंगे, तो स्वाभाविक बात है। और यदि ये नहीं मानते हैं तो आज जैसे FIR भी कराएंगे इनके खिलाफ। प्रतिमा की शिफ्टिंग की ऐसी कोई बातें नहीं है, क्योंकि बहुत पूर्व से लगी हुई हैं। और ऐसी नहीं कि आज प्रतिमा को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, फिर बीच में कहीं और लगाएंगे, फिर वहाँ पे कहेंगे इसको और कहीं शिफ्ट करेंगे। ऐसा है हमारे कतई नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जगह अवेलेबल है, जो दी गई है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इनको प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है, मुझे एक बार बताएं। जब कोई मापदंड होते होंगे, मापदंड पीछे से जब चल के आ रहे हैं, मूर्ति बची हुई है, आराम से बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे अचानक जब नींव भी खोद दी गई थी, हम यहाँ पे थे, मौजूद थे, आप देखेंगे, एक बार नज़र से डालेंगे तो नींव खोदी हुई है। इस नींव को कम से कम 4 फीट छोड़ के फिर षड्यंत्र रच कर फिर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। एडवोकेट औषा सिंह आर्य। नगर परिषद का जो रोड का जो चौड़ाई का जो चल रहा है और बाबा साहब की मूर्ति को जो खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, जो कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा इस समुदाय को, क्योंकि ये जो संविधान निर्माता बाबा साहब हैं सभी के हैं और इन्हीं की वजह से, इस संविधान की वजह से अपने अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, इन्हीं के पीछे लड़ रहे हैं, संविधान निर्माता के पीछे। और इनकी प्रतिमा को अगर इस तरह से खंडित किया जाएगा तो ये समुदाय, कोटपुतली का जो समुदाय है पूरा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर परिषद का कहना है कि हम संवैधानिक रूप से ही जो रोड की जो चौड़ाई है या विस्तारीकरण है मास्टर प्लान के अनुरूप, उसी के अनुरूप हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो अगर वो इस तरह से कह रहे हैं तो कम से कम वो आके मिलें, वो बताएं हमें कि भाई इस तरह का हमारी योजना है, रोड से हम इतना अंदर ले रहे हैं, इतना बाहर ले रहे हैं, ले तो फिर दोनों साइड से लें। ऐसा कतई वो नहीं है। और पहले जब नीम खोद दी इन्होंने और उसको भर के फिर दूसरी तरफ से ज़्यादा बढ़ा रहे, 8-10 फुट और बढ़ा दिया इधर, जिससे मूर्ति खंडित हो।
संत रविदास मार्केट अध्यक्ष। फिलहाल शहर के सौंदर्यीकरण के लिए थोड़ी कि किसी का नुकसान करोगे, सौंदर्यीकरण करो, उसके लिए हम मना थोड़ी करते। लेकिन जो मूर्ति यहाँ है उस मूर्तियों का मान लो आज बाबा साहब के संविधान निर्माता की जो मूर्ति है उसके साथ में छेड़खानी की जाती है तो हमारे दलित समाज को कभी कोई बर्दाश्त नहीं होगी इस चीज़ की। अगर मापदंड के अनुसार देखें तो ये दीवार बहुत दूर से निकल रही थी, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति को दुकानों को बचाने के लिए, एक विशेष आदमी के मकानों को बचाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति पहुंचाया जा रहा है, जो पूरी भीम आर्मी या पूरे समाज या पूरे देश को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हमें तन मन धन से कुछ भी करना पड़े, बाबा साहब की मूर्ति को हम बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुँचने देंगे। कोई भी अगर प्रशासन अधिकारी, कोई भी आला अधिकारी आकर इसका मौका मुआयना करे तो उसको साफ स्पष्ट नजर आएगा कि ये एक बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली, सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।